नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। सवाल बहुत सीधा सा है इस हफ्ते की, जो 50 मोस्ट वांटेड 50 लोगों की मोस्ट वांटेड लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी गई, उसमें से कुछ नामों का हमारी जेलों में पाए जाने के बाद, मुंबई में पाए जाने के बाद, क्या ये सिर्फ गृह मंत्री का एम्बैरेसमेंट है, गृह मंत्रालय का एम्बैरेसमेंट है, सीबीआई का एम्बैरेसमेंट है, अलग अलग एजेंसीज ये जो इन्वॉल्व हैं ये उनका एम्बैरेसमेंट है, वो शर्मसार होते हैं, या पूरा देश शर्मसार होता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इससे हमारा केस पाकिस्तान के खिलाफ कमजोर होता है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल है हमेशा के लिए तरह। मैं सबसे पहले आपको इस पैनल से मिलवाता हूं। कॉमोडोर सी उदय भास्कर, वो डायरेक्टर है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के। अमरजीत सिंह दुल्लत, फॉर्मर रॉ चीफ हैं। एजेंसीज कैसे ऑपरेट करती हैं, जानकारी हासिल करने के लिए उनसे हम उस पर बात करेंगे। आलोक मेहता, एडिटर इन चीफ नई दुनिया के। सरकार के लिए इस तरह के एम्बैरेसमेंट क्या मायने रखते हैं राजनीतिक तौर पे भी? क्या चिदम्बरम साहब की कुर्सी हिल सकती है, जा सकती है? आलोक मेहता से हम उस पर बात करेंगे। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन निर्मला सीतारमण मौजूद है। बीजेपी ने बहुत तीखा प्रहार किया है सीधे गृह मंत्री के ऊपर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत डोवाल, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं आईबी के, और उनसे हम बात करेंगे कि यह सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है या इससे कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। आलोक मेहता, मैं आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी का, उसको मौका मिला है चिदम्बरम पर सीधे अटैक करने का। अटैक चिदम्बरम पर दबी जमान रहे हैं। एक दफे दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा था, फिर वो बैक ट्रैक कर गए थे। क्या इस बार खुलकर कांग्रेस के भीतर ही चिदम्बरम की कुर्सी मांगी जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी कई मामलों में चिदम्बरम साहब से बहुत नाराज रहे हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा मौका है जब यदि वो बदलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होता है, उसके बजाय क्या उनसे ज्यादा काबिल है? शिवराज पाटिल की आलोचना हम लोग इसी स्टूडियो से लेकर देश भर में करते रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सबसे बड़ा संकट है कि क्या, और खास करके जब वो मोन्टेक सिंह को बनाना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो प्रणब मुखर्जी को बना दें जी। और प्रणब मुखर्जी उसके लिए होम मिनिस्टर बनने को तैयार हो। इसलिए कांग्रेस में दुविधा भी है, संकट भी है, और अल्टरनेटिव का संकट और बड़ा है। और खास करके चिदम्बरम भी, चूंकि वो 10 जनपद के भी बहुत नजदीक हैं, तो उनका दावा तो यही रहेगा ना कि भाई पीएमओ और उन लोगों में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे, यदि हमारे पास तो लिस्ट तो उन लोगों ने दिया है। तो ये झगड़ा निश्चित रूप से अंदर तकलीफदायक है, और पूरे देश के लिए जो कलंक हुआ है, तो कांग्रेस को इसको झेलना मुश्किल पड़ रहा है। दुल्लत साहब, ये पॉलिटिकल बात रही। जब पहली बार हमने चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि साहब ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है इंसान से। क्या वाकई ये इतनी ही गलती है कि इसको हम ह्यूमन एरर समझें, या इसके पीछे और कोई बड़ी बात हो सकती है लोगों के समझने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गलती हो गई, और इसमें यह है कि कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि इसका किसी तरह कवर अप हो या कोई एक्सक्यूज़ दिया जाए, जो भी है। तो गलती हुई है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि गलतियाँ होती रहती है। ह्यूमन एरर जो है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। मुझे याद है तकरीबन 40 साल पहले की बात है कि आप जानते हैं एक यूनियन वॉर बुक होती है जिसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स की लिस्ट रहती है जी। और जब कोई ख़ास इमरजेंसी हो तो फिर जो स्टेट पुलिस होती है उनकी देखभाल करती है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो उस वक़्त दिल्ली पुलिस के पास जब नाम गए, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई एक बंदा तो 10 साल पहले मर चुका है। तो ये मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं, ये इतनी रेयर चीज़ नहीं है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.